दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे क्रेडिट बी पर किस तरीके से लोन अप्लाई करते हैं और उसे साथ के साथ अपने बैंक में कैसे ट्रांसफर करते हैं। तो क्रेडिट बी पर लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले क्रेडिट बी ऐप को डाउनलोड करेंगे। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन दोनों जगह दे दिया हूँ। आप उस पर क्लिक करके डाउनलोड करेंगे, उसके बाद ओपन करेंगे। अब ओपन करते हैं तो सबसे पहले परमिशन देना होगा। जस्ट यहाँ अलाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें लैंग्वेज चूज करना होगा, तो यहाँ पे आप अपना लैंग्वेज चूज करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए बताया जाता है कि आप क्रेडिट बी पर 5 लाख तक का लोन ले सकते हैं। और यहाँ पे जैसे मैं आपको बताया कि दो तरह का लोन मिलता है, तो ये है पर्सनल लोन। इसे अप्लाई करेंगे तो बैंक में ले सकते हैं। और यहीं पे एक ऑप्शन है परचेसेस ऑन ईएमआई। अगर इसको अप्लाई करते हैं तो ये आपके बैंक में नहीं जाएगा, इससे आप शॉपिंग ही कर सकते हैं। तो कभी भी आपको पर्सनल लोन ही अप्लाई करना है। तो यहाँ पे ये चीजें देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ लॉग इन साइन अप पर क्लिक करेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना होगा, तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद कंटिन्यू। उसके बाद आपके नंबर पर 6 अंक का ओटीपी आएगा, ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आप इसमें सक्सेसफुल रजिस्टर हो जाएंगे। उसके बाद इसको हमें परमिशन देना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि किस किस चीज का परमिशन देना है। तो जस्ट यहाँ टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद आई एग्री पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही अलाउ करेंगे तो यहाँ पर क्रेडिट बी के सभी लेंडिंग पार्टनर देख सकते हैं जिनके थ्रू हमें लोन मिलता है। तो यहाँ पे मल्टीपल इनके पास लेंडिंग पार्टनर है जिससे हमें इजीली लोन मिल जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यू। अब कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पे हमसे रेफरल कोड मांगेगा। तो जस्ट मैं इसको कट करूंगा। तो जस्ट यहाँ पे आई डोंट हैव और रेफरल कोड पर मैं क्लिक करूंगा। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें पैन कार्ड का डिटेल देना होगा। तो यहाँ पे आप अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे इनकम का डिटेल पूछेगा। तो सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट टाइप में बताएंगे आप क्या करते हैं। अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं, किसी भी फैक्ट्री में जॉब करते हैं, तो यहाँ पे सैलरीड सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप बिजनेसमैन हैं, खुद का काम करते हैं, तो सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे मंथली इनकम पूछेगा, महीने में कितना पैसा कमाते हैं। तो यहाँ पे मंथली इनकम भरेंगे। उसके बाद सबमिट। अब सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ये प्रोसेस लेगा। थोड़ी देर आपको वेट करना है। अब कुछ देर वेट करेंगे तो यहाँ पर देखिए कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाएगा। और यहाँ पे बताया जाता है कि आपको यहाँ पे 1 लाख तक का लोन मिल सकता है। ये अभी भी संभावना है। जब अपना सभी डिटेल डालेंगे तभी आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि आपको कितना लोन मिलेगा। तो इसको अप्लाई करने के लिए कंटिन्यू टू अप्लाई पर क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन देना होगा। तो इसमें सबसे पहले हमें केवाईसी करना होगा। उसके बाद जनरल इन्फॉर्मेशन। उसके बाद रेफरेंस कॉन्टेक्ट नंबर। तो यहाँ केवाईसी पर क्लिक करेंगे। अब केवाईसी पर क्लिक करेंगे तो ये हमसे पूछेगा कि केवाईसी के लिए आप कौन सा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो इसके लिए एड्रेस प्रूफ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद पैन कार्ड का फोटो अपलोड करना होगा, एक सेल्फी अपलोड करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ एड्रेस प्रूफ पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए बताया जाता है कि आपको आधार कार्ड से इसको वेरीफाई करना होगा। तो जस्ट यहाँ आधार ई केवाईसी पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद इसका टर्म एंड कंडीशन आएगा, जस्ट यहाँ कंटिन्यू। उसके बाद इसको परमिशन देना होगा, तो यहाँ पे अलाउ कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे। टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद सबमिट। उसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद सबमिट। उसके बाद यहाँ पे हमें एक सेल्फी अपलोड करना होगा। तो सेल्फी के लिए बताया जाता है कि आपका फेस क्लीन होना चाहिए, कोई भी चश्मा और टोपी आपको नहीं लगाना है। तो सेल्फी अपलोड करने के लिए प्रोसेड टू टेक सेल्फी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक सेल्फी अपलोड करेंगे। अब जैसे ही सेल्फी अपलोड करेंगे तो यहाँ पर देखिए केवाईसी डॉक्यूमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल डन हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमें जनरल इन्फॉर्मेशन देना होगा। तो इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें एक जीमेल आईडी से वेरीफाई करना होगा। तो जीमेल आईडी तो ये ऑटोमेटिक ही ले लेगा। जस्ट यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और जीमेल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जनरल इन्फॉर्मेशन में कुछ डिटेल देना होगा। तो सबसे पहले मैरिटल स्टेटस पूछेगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिड, अगर आपका शादी नहीं हुआ है तो सिंगल। उसके बाद एजुकेशन पूछेगा, तो आप बताएंगे कि आप कितना पढ़े लिखे हैं। ऑक्यूपेशन में बताएंगे आप क्या करते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए बताया जाता है कि जो भी हम आधार कार्ड को वेरीफाई किए हैं, तो हमारे आधार कार्ड से ये सभी डिटेल ले लिया है। मतलब हमारा एड्रेस वगैरह सभी चीजें ये ले ली हैं। तो यहाँ पे टाइप ऑफ रेसिडेंट में आप सिलेक्ट करेंगे कि जो भी आपका घर है वो आपका खुद का है तो ओनेड, अगर आप किराए पे रहते हैं तो रेंटेड। तो ये आप अपने अनुसार सिलेक्ट करेंगे। तो ये सभी डिटेल ऐड करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू।
कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पर देखिए जनरल इन्फॉर्मेशन भी हमारा डन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमें रेफरेंस नंबर देना होगा, इस पर क्लिक करेंगे। रेफरेंस नंबर में हमें अपने फैमिली का मोबाइल नंबर देना होता है। मतलब ये जानना चाहते हैं कि आप अपने घर के मर्जी से लोन लेना चाहते हैं या फिर कहीं ऐसे तो नहीं कि आप चोरी छुपे लोन ले रहे हैं। दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको बिल्कुल भी लोन नहीं लेना है, क्योंकि आपके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं होगा तो आप कहाँ से वापस करेंगे। और अगर आप लोन लेते हैं तो आप अपने मम्मी पापा को बता करके ही लोन लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फैमिली का डिटेल देना होगा। तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे फादर, मदर या फिर स्पोज, किसका नंबर देना चाहेंगे। फादर सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे फादर का फोन नंबर और यहाँ पे एक फ्रेंड का भी हमें नंबर देना होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड का नेम और फ्रेंड का मोबाइल नंबर। उसके बाद कंटिन्यू। अब कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन सबमिटेड फॉर अप्रूवल। यहाँ पे हमें 1 से 2 मिनट तक वेट करना होगा। तो कुछ देर वेट करेंगे या फिर इसको रिफ्रेश करेंगे। अब जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर देखिए सक्सेसफुल हमारे लिए लोन अप्रूव हो गया। जस्ट यहाँ स्क्रीन पर टैप करेंगे। अब स्क्रीन पर टैप करते हैं तो यहाँ पर देखिए 2 तरह का लोन हमारे लिए अप्रूव हुआ है। जैसे शुरू में अनुमान लगाया गया था कि 1 लाख तक का हमें लोन मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे अब हमें फाइनल अप्रूवल 75,000 का मिला है। तो यहाँ पे मैं 75,000 तक का लोन ले सकता हूँ। और यहाँ पे परचेस से जो ईएमआई वाला लोन है ये भी हमें मिला है, जो कि 90,000 का है। ये ज्यादा से ज्यादा 2 लाख तक का मिलता है, लेकिन इससे आप शॉपिंग ही कर पाएंगे, बैंक में नहीं लेंगे। और ये वाला जो लोन है सैलरीड पर्सन के लिए, तो इसे हम बैंक में भी ले सकते हैं। तो चलिए मैं इसी लोन को बैंक में ट्रांसफर करके आपको दिखाता हूँ। तो जस्ट यहाँ गेट नाउ का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद लोन का सभी डिटेल आ जाएगा। ये 12 मंथ के लिए है और आप अपना ईएमआई भी देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जाता है कि अगर आपको 75,000 तक का नहीं चाहिए तो आप इसको कम भी कर सकते हैं। तो 10,000 से लेकर 75,000 के बीच में जितना चाहे उतना लोन ले सकते हैं। और यहाँ पे टेन ओवर भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितना मंथ के लिए लेना चाहते हैं। अगर ये पूरा लोन लेना चाहते हैं तो जस्ट यहाँ व्यू समरी एंड चार्जेस पर क्लिक करेंगे। इस लोन को अप्लाई करने में कोई भी प्रॉब्लम आए तो यहाँ पर देखिए कॉल नाउ का भी ऑप्शन आता है। आप सीधे क्रेडिट बी टीम से बात भी कर सकते हैं। तो जस्ट यहाँ व्यू समरी एंड चार्जेस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद लोन अमाउंट का सभी डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। टोटल इंटरेस्ट 75,000 का लोन लेंगे तो ये आपका इंटरेस्ट लगेगा। तो यहाँ पर देखिए 75,000 का लोन अप्लाई करेंगे तो आपके बैंक में आएगा 69,888 रुपया। तो यहाँ पे जो भी इनका प्रोसेसिंग फीस है, जीएसटी चार्ज है, ये पहले ही कट कर लिया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी डिटेल। इस लोन को लेने के लिए जस्ट यहाँ व्यू रीपेमेंट शेड्यूल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रीपेमेंट का सभी शेड्यूल देख सकते हैं। 12 मंथ का ईएमआई लगेगा और हर महीने आपको कितना पे करना है ये थोड़ा सा ऊपर नीचे होते रहता है। तो यहाँ पे ईएमआई देख सकते हैं। अगर आपको ये सभी चीजें समझ में आता है तो जस्ट यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आपको यहाँ पे कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है तो आप इनके कस्टमर में कॉल करके भी बात कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछा जाएगा लोन पर्पस, आप लोन क्यों लेना चाहते हैं। तो सबका रीजन अलग अलग होता है। तो यहाँ पे आप अपना रीजन सिलेक्ट करेंगे कि आप लोन क्यों लेना चाहते हैं। उसके बाद कंटिन्यू। अब कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फाइनली अब ऑप्शन आ जाएगा बैंक अकाउंट ऐड करने का। तो यहाँ पे जो भी बैंक अकाउंट ऐड करेंगे ये पैसा उसी बैंक में ट्रांसफर किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आईएफएससी कोड डालेंगे। उसके बाद फाइंड आईएफएससी कोड पर क्लिक करेंगे तो ये फाइंड कर लेगा। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर को दोबारा डालेंगे। उसके बाद ऐड अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो आपके बैंक में 1 रुपया ट्रांसफर किया जाएगा, चेक करने के लिए कि आपका बैंक एक्टिव है या नहीं। उसके बाद यहाँ पे हमें लोन एग्रीमेंट साइन करना होगा। तो जस्ट यहाँ कंटिन्यू। उसके बाद यहाँ पर देखिए लोन का सभी डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। इसमें लोन का सभी चार्जेस, कितने का लोन ले रहे हैं उसका सभी डिटेल इसमें दिया गया है। एक बार इसको अच्छे से आपको रीड कर लेना है। उसके बाद कंटिन्यू टू साइन लोन डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक सेल्फी अपलोड करना होगा, फाइनल सेल्फी। तो यहाँ पे फिर से एक सेल्फी अपलोड करेंगे। उसके बाद प्रोसीड। अब प्रोसीड करते हैं तो यहाँ पर देखिए लोन एप्लीकेशन सक्सेसफुल सबमिट हो गया। योर लोन विल बी प्रोसीड इन 1 आवर। यहाँ पे जब भी लोन अप्लाई करेंगे ये बताया जाएगा कि 1 घंटे में ये पैसा आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1 घंटा नहीं लगता है। मुश्किल से 15 से 20 मिनट वेट करेंगे तो ये पैसा सक्सेसफुल आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कई बार तो ये 2 से 5 मिनट में भी पैसा आ जाता है, लेकिन मैक्सिमम आपको 20 मिनट तक मान के चलना है कि 20 मिनट में पैसा आपके बैंक में सक्सेसफुल ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो जस्ट यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे सामने रीपेमेंट का सभी शेड्यूल आ जाएगा। जो भी आप लोन लिए हैं और आपका ईएमआई यहाँ पे शो करेगा। पैसा अभी बैंक में नहीं आया है तो कुछ देर में वो
10 से 15 मिनट में आ जाएगा। तो यहाँ पे रीपेमेंट का सभी शेड्यूल देख सकते हैं, कैसे रीपेमेंट करना है ये भी आप देख सकते हैं। अगर जैसे 75,000 का लोन मैं अप्लाई किया हूँ और मेरे पास 75,000 एकदम से कहीं से पैसा आ जाता है और मेरे को टोटल रीपेमेंट करना हो, तो यहाँ पर देखिए पे नाउ का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे टोटल फॉर क्लोजेज लोन, यहाँ पे नाउ पर क्लिक करके ये लोन अमाउंट एक ही बार में मैं सारा लोन वापस कर सकता हूँ। और अगर आप चाहें सैलरी बेस पे है, सैलरी आपको मिलता है, तो हर महीने आप यहाँ पे नाउ पर क्लिक करके आप अपना लोन का ईएमआई इसे रीपेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है क्रेडिट भी, आप इस पर इस तरीके से लोन अप्लाई कर सकते हैं और इसे बैंक में भी ले सकते हैं।